आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह किया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत के विजन में मरकजी हैसियत रखता है। भारत ने गुज़िश्ता मई में परवाजें फिर से शुरू होने के बाद से एक ही दिन में सबसे ज्यादा तादाद में मुसाफिरों के सफर करने का निशाना तय किया है। टेली मवासलात के स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी है। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मुस्तफिजीन को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है। आलमी तिजारती तंजीम WHO ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों में कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मजीद लाइसेंस जारी करें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरी मईशत को तक़वियत देने में जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगा और मुल्क ने दुनिया को इस बात के लिए मदऊ किया कि वो हमारी तरक्की का एक हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि भारत इस शोबे में एक फितरी रहनुमा है और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काफी कोशिशें की गई हैं। आज 3 रोजा दूसरे मैरीटाइम समिट 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे को बेहतर और जदीद बनाने के अलावा समुद्र से मुताल्लिक मईशत में इस्लाहात को फरोग देने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि इन इक़दाम से आत्मनिर्भर भारत का विजन हासिल हो सकेगा और हुकूमत सलाहियत को ज्यादा अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि ये चोटी मीटिंग कई शराकतदारों को यकजा करेगी। इससे पहले जनाब मोदी ने ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2020 का आगाज किया, जिसने जबरदस्त सरमायाकारी को राग़िब करके बहरी शोबे की तरक्की के लिए कलीदी शोबों की निशानदेही की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाने को उनकी हुकूमत के विजन में मरकजी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाने से भारतीय ज़राअत को कई मसाइल से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुताल्लिक बजट अखराजात के मौसर निफाज पर एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे। इस वेबिनार में ज़राअत, डेयरी और माहीगीरी के शोबे के माहिरीन के अलावा सरकारी, निजी और इमदादी बाहमी सेक्टर के साथ साथ बैंकों और देही मईशत के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मरकजी बजट में मवेशी परवरिश, डेयरी और माहीगीरी के सेक्टर को तरजीह देते हुए ज़र कर्जों के हदफ को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए करने जैसे इक़दाम को उजागर किया। जनाब मोदी ने 21वीं सदी में ज़राअत की मुसलसल बढ़ती हुई पैदावार के दौरान फसल की कटाई के बाद की सरगर्मियों या खुराक की डिब्बाबंदी में इनकलाब और वैल्यू एडिशन की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने पैदावार को खेतों से डिब्बाबंदी के यूनिटों तक ले जाने के निज़ाम और इन यूनिटों को किसानों की पैदावार तंजीमों FPOs के जरिए मदद देने पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क के किसानों को अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए मुतवाज़िन में इजाफा करने की ज़रूरत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क के ज़राई सेक्टर को डिब्बाबंद खुराक की आलमी मार्केट तक तौसीह देना है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें गांवों के करीब ज़राई सनत के क्लस्टरों की तादाद में इजाफा करना चाहिए ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से मुताल्लिक रोजगार हासिल हो सके। टेक्सटाइल के सेक्रेटरी UP सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन पर मबनी अपनी नौयत का पहला टॉय फेयर 2020 खिलौने तैयार करने वाली सनत के लिए एक जबरदस्त तहरीक साबित होगा। ये मेला वर्चुअल तरीके से मुनक्किद किया जा रहा है। एक वेबिनार में हिस्सा लेते हुए जिसका मौजू था रिवायती खिलौनों के काम में लगे सनतकारों की हुसूलियाबियां, जनाब सिंह ने कहा कि खिलौनों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 24 कलीदी शोबों में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया है। मई में घरेलू परवाजें फिर से शुरू होने के बाद से 28 फरवरी को भारत में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मुसाफिरों ने हवाई सफर किया। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 28 फरवरी को घरेलू परवाजों के जरिए सफर करने वालों की तादाद बढ़कर 3,13,668 हो गई है, जबकि 2,353 परवाजें हुई। भारत ने मार्च 2020 में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी थीं। 2 महीने के वक्फे के बाद मई में घरेलू परवाजें सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ बहाल की गई थीं। बैरून मुल्क फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने मई 2020 में वंदे भारत मिशन शुरू किया। इसी वक्त
एयर इंडिया और कई निजी हवाई कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत परवाजें चला रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मवासिलात के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेली मवासिलात स्पेक्ट्रम की नीलामी के कल पहले दिन शाम 6 बजे तक 77,146 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई जा चुकी थीं, जो 45,000 करोड़ रुपए की पेशगी तखमीन से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 800, 900, 1,000, 800, 2,000, 100 और 2,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई गई। स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल कल सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक 4 राउंड की बोलियां लगाई गईं। आज बोली के 2 राउंड होने का इम्कान है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का इंजमाम हो गया है और अब इसे संसद टीवी का नाम दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस अफसर रवि कपूर को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया गया है। संसद टीवी ऐवानों की बैक वक्त कार्रवाई के दौरान 2 अलग अलग चैनलों पर ऐवान बाला और ऐवान जेरी दोनों की कार्रवाई बराह रास्त टेलीकास्ट करेगा। राज्यसभा के सदर नशीन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोनों चैनलों के इंजमाम पर गौर करने के लिए कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया। सेहत की वजारत ने कहा है कि अब तक मुल्क में 1 करोड़ 48 लाख मुस्तफिदीन को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह आज 97.7% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 12,464 अफराद शिफायाब हुए हैं और इसके साथ ही सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 1 करोड़ 7,98,000 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 12,286 नए मामलों की रिपोर्ट मिली है। दर्ज शुदा मामलों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 11 लाख पर पहुंच गई है। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 91 अमवात की इत्तला मिली है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड ने नूर मालीगढ़ रिफाइनरी में अपने 61.65% हसीस को 9,875 करोड़ रुपए में फरोख्त करने को मंजूरी दी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आसाम सरकार का ये हसीस लेंगे। हुकूमत को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की निजकारी के लिए मुतादिद प्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट मौसूल हुए हैं। आलमी तिजारती तंजीम WHO की नई सरबराह ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन की आलमी पैदावार को 3 गुना करने की खातिर तरक्की पजीर मुल्कों में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के लिए अदविया साज कंपनियों के साथ काम करें। ओहदा संभालने के बाद पहले दिन WTO की सरबराह गोजी ओकोंजो ने कहा है कि गरीब मुल्कों में लोग मर रहे हैं। WTO के 164 रुकन मुल्कों से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया में वैक्सीन की पैदावार की मामूल की सलाहियत 3.5 अरब खुराक है और हमें 10 अरब खुराकें तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अब तरक्की पजीर मुल्कों में वैक्सीन तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी करने की हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। खंडवा से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट नंद कुमार सिंह चौहान का कल रात दिल्ली के मैदानता अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो टेस्ट के बाद कोविड-19 से मुतासिर पाए गए थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना हुकूमत के विजन में मरकजी हैसियत रखता है। भारत ने गुज़िश्ता मई में परवाजें फिर से शुरू होने के बाद से एक ही दिन में सबसे ज्यादा तादाद में मुसाफिरों के सफर करने का निशाना तय किया है। टेली मवासिलात के स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी जारी रहेगी। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है और आलमी तिजारती तंजीम ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों में कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मजीद लाइसेंस जारी करें। खबरें खत्म हुई।